के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे एक अपील कि कोरोना काल में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर से अपने मतदान का प्रयोग करें। और अब सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। इमाम अजद अली की जयंती पर जगह जगह महफिल, मिलाद कार्यक्रम, टाउन हॉल से निकला जुलूस। संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होंगे कई राजनीतिक दिग्गज। जिलाधिकारी ने मंदिर क्षेत्र का लिया जायजा। जौनपुर से बनास की तरफ आ रही बोरिंग मशीन की ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची हड़कंप। और नामांकन के दौरान ओपी राजभर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जिला प्रशासन गंभीर, कलेक्ट्रेट में बढ़ाई जाएगी बैरिकेडिंग की संख्या। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को संत रविदास जी की जयंती पर काशी में कई राजनीतिक दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संत रविदास की जयंती समारोह में कई राजनीतिक दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास जयंती के मौके पर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास को नमन करेंगी। यहां पर संत रविदास को नमन करने के बाद वो उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए कानपुर रवाना हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर संत रविदास जयंती समारोह में शिरकत करने और मंदिर में मत्था टेकने के लिए राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आने की पुष्टि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सतपाल विरदी ने की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने की उम्मीद जताई गई है। मंदिर प्रबंधन की ओर से जयंती की व्यवस्था देख रहे ट्रस्टी के.एल. सरोय ने बताया कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी का पूर्ण प्रोटोकॉल आया है, लेकिन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैयारी कर ली गई है। हालांकि मंगलवार को दोपहर बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविदास जयंती में शामिल होने के लिए वाराणसी स्थित सीर गोवर्धन पहुंचने की जानकारी दिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। दोपहर जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी मंदिर क्षेत्र पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी रविदास मंदिर में 2011 में मत्था टेकने के बाद लंगर भी छक चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार संत रविदास मंदिर आ रहे हैं। चुनावी समर को देखते हुए एक बार फिर संत दरबार में सियासत के दिग्गज जुड़ेंगे। सबसे ज्यादा संत रविदास मंदिर आने वालों में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके चौथी बार आने की संभावना है। इसके पूर्व प्रियंका गांधी भी संत रविदास जयंती समारोह में आकर प्रसाद और लंगर छक चुकी हैं, जबकि मंदिर में अखिलेश यादव के आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे हर वर्ष ये ड्यूटीज़ लगती हैं। सारे कार्य जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। आज ये उसी की मीटिंग, निरीक्षण और फाइन ट्यूनिंग जो है अलग अलग कार्यों की वो की जा रही है। वैसे तो श्रद्धालु 2 दिन पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और कुछ ड्यूटीज़ जैसे हेल्थ की हैं वो 12 तारीख से ही चालू हैं। श्रद्धालु 14 तारीख से आने शुरू हो गए, तो पुलिस और अधिकारियों की ड्यूटी तब से चालू है। 16 तारीख जो अब की बार रविदास जयंती पड़ेगी उस दिन सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। कुछ ट्रेन से आज भी आ रहे हैं और कुछ बाई रोड आने शुरू हो गए हैं। कल यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ हो जाएगी। उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट, सिक्योरिटी की व्यवस्था सर्वोपरि है। पहले उसकी, फिर साफ़ सफाई है, यहाँ पे कूड़ा करकट है, पानी उड़ता है तो उसकी स्प्रिंकलिंग है, पार्किंग की व्यवस्था है, हेल्थ के कैंप्स हैं, दवाइयों की व्यवस्था है और इसके अलावा बिजली, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, इस प्रकार की जितनी भी यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए सभी अधिकारियों की नामित ड्यूटी लगती है। उसी को आज लगाया गया है, चेक किया जा रहा है और जहाँ जहाँ छोटी मोटी कमियाँ उसके निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आज में वो ठीक हो जाए तो कल किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। सर, अभी तक किन किन लोगों का यहाँ पे आने का प्रोटोकॉल मिल चुका है? कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं? प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में बहुत पॉलिटिकल डिग्निटरीज आती हैं। अभी तक किसी का भी लिखा पढ़ी में कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण आ सकते हैं, कुछ राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण आ सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि यूपी में अब इलेक्शन चल रहा है और वाराणसी में भी इलेक्शन 7 मार्च को है, उसके दृष्टिगत भी काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है और इसके अलावा काफ़ी और भी लोग जो इस पंथ से जुड़े हैं उनके पदाधिकारीगण यहाँ पे आ सकते हैं। लिखित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, शाम तक आनी शुरू होंगी, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए, फ्लीट के लिए और उनको कहाँ पे ले जाके कैसे दर्शन कराने वो व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। जैसे जैसे उनके कार्यक्रम प्राप्त होते रहेंगे वैसे वैसे टीम उनके साथ डिप्लॉय करते रहेंगे।
बीएचयू के दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर द्वारा भगवान श्री राम के चित्रों से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दृश्य कला संकाय के गेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय बीएचयू में प्रोफेसर द्वारा भगवान श्री राम के चित्रों से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दृश्य कला संकाय के गेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किए। दृश्य कला संकाय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों से मिलने पहुंचे दृश्य कला संकाय के डीन तथा उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं निकलने के कारण विद्यार्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को देखते हुए दृश्य कला संकाय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। छात्र प्रोफेसर के निलंबन की मांग कर रहे हैं। कला संकाय में एक प्रोफेसर है डॉक्टर अमरेश कुमार, इन्होंने बहुत ही खराब कृत्य किया है, हमारी भावनाओं को आहत करने वाला काम किया है। इन्होंने क्या किया, एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में अपना और अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगा दिया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन राम दरबार में भी अपना फोटो लगाया जिसमें हमारे आराध्य हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। इतना महान कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उनके चरणों में हमारे हनुमान जी बैठे रहे। इस देश में सहिष्णुता जरूरी है, लेकिन सहिष्णुता के साथ हम डरेंगे नहीं, डरपोक नहीं होंगे। ये अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, अपनी आस्था के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज यहाँ धरना कर रहे हैं और प्रोफेसर की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेसर इस्तीफा नहीं देगा तो हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और हम चाहते हैं कि पूरी विजुअल आर्ट फैकल्टी हमसे माफ़ी मांगे, हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले लोगों से माफ़ी मांगे और आगे से कि विश्वविद्यालय ही नहीं छोड़ इस पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को आस्था को ठेस पहुँचाने का काम बंद किया जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने तथा इस कारण छात्रा द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने से क्षुब्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू मुख्य द्वार पर व्यापक प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं द्वारा बीएचयू के मुख्य द्वार पर व्यापक प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित सेक्रेड हार्ट्स हाई स्कूल में एक छात्रा एम लावण्या को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा दबाव बनाने एवं छात्रा द्वारा इस विषय से आहत होकर आत्महत्या करने के प्रकरण पर पूरे देश के युवाओं में इसका रोष है। इसके विरोध में कुछ दिन पूर्व प्रदर्शन किया गया, किंतु अभी तक इस विषय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी प्रकार से लावण्या को न्याय दिलाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि तमिलनाडु की डीएमके शासित स्टालिन की सरकार इस प्रकार से लावण्या के मौत गुनहगार ईसाई मिशनरियों को बचाने का प्रयास कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है। तमिलनाडु सरकार मुख्यालय के सम्मुख लावण्या के न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की बर्बरता ये बताती है कि तमिलनाडु सरकार और मिशनरी धर्मांतरण गिरोह में किस तरह से सांठगांठ है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत केंद्र पर कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बना के तमिलनाडु सरकार को अपने प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दी कि बहन लावण्या को जल्द से जल्द न्याय दे एवं शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को शीघ्र रिहा करे। इस मौके पर काशी प्रांत के संगठन मंत्री अभिलाष जी, बीएचयू विभाग संगठन मंत्री राहुल राणा, प्रांत सह मंत्री शुभम सेठ, जानवी कसेरा, आस्था पटेल, त्रिशला पाठक, ऋचा पांडे, डेजी सिंह, दीक्षा चौबे, प्रिया राय इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों द्वारा एम लावण्या नामक हमारी बहन के साथ जबरन प्रयास किया उनका धर्मांतरण कराने के लिए, जिससे मजबूर होकर हमारी बहन ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने को मजबूर आखिर वो इसलिए हुई क्योंकि उससे वॉशरूम साफ कराना, झूठे बर्तन धुलवाना, क्या इसलिए विद्यार्थी पढ़ने जाता है कि किन ने अधिकार दिया इन ईसाई मिशनरियों को विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का। इस विषय पर आज विरोध करने हेतु आज कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और आज मैं इस माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार स्टालिन के पूरे प्रकोप के साथ जिस तरह कार्य कर रही है, डीएमके का मेंबर है एम लावण्या का पिता, उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास, उसकी मां के बारे में अपशब्द कहना, उसके दो भाइयों के साथ खिलवाड़ करने की जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली के जन्मदिवस पर हर तरफ जश्न का माहौल छाया रहा। शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की जयंती पर हर तरफ जश्न का माहौल छाया रहा। जगह जगह महफिल मिलाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजरत अली की शान में कसीदे पढ़े गए। टाउन हॉल मैदान में जुलूस निकाला गया। जुलूस में शायर हजरात कलाम पेश किया गया। जुलूस बुलानाला, नीचीबाग चौक, दालमंडी, नई सड़क, काली महल, पितरकुंडा होते हुए लल्लापुर स्थित दरगाह फातमान पहुंचकर समाप्त हुआ। दरगाह फातमान में हजरत अली की जयंती पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। सेमिनार में हजरत अली और मानव अधिकार व हजरत अली और इंसाफ पर लोगों ने अपने विचार रखे।
इस अवसर पर संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी, मसीही समाज से बिशप फादर यूजिन जोसेफ, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान, गुरुद्वारे से भाई धर्मवीर जी, मौलाना नासिर सिराजी साहब मौजूद रहे। ये जुलूस है बना में जुलूस मौला अली, जो शियों के पहले इमाम हज़रत अली की विलादत की तारीख़ है, उसकी खुशी में निकाला जाता है। आज तकरीबन 15 साल तकरीबन हो रहे हैं। धीरे धीरे ये जुलूस यहाँ से बरामद होता है और फातमान जाता है और वहाँ सेमिनार में मुंतकिल हो जाता है। फिर उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हज़रत अली की सीरत के ऊपर, उनके हालात के ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं और लोगों को बाखबर करते हैं कि ये कौन सी शख्सियत थी। कायनात की ये वो शख्सियत है कि जिसने इस पूरे कायनात में जो निज़ाम अदल कायम किया था वो किसी ने कायम नहीं किया। सारी दुनिया के मुश्किल कुशा हज़रत मोहम्मद के दामाद, बीबी फातिमा के शौहर और शहीद करबला इमाम हसन हुसैन के पिता हज़रत अली का आज 1467वीं जयंती मनाई जा रही है पूरी दुनिया भर में। तो काशी भी इससे अनूठा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मात्र 4 जुलूस उठते हैं हिंदुस्तान में, एक श्रीनगर में, एक मुंबई में, हैदराबाद में और एक बनारस में। तो काशी से जो पैगाम जाता है वो सारी दुनिया में लोगों तक पहुंच जाता है। और ये जुलूस पिछले 13 सालों से उठ रहा है। यहाँ से ये जुलूस उठता हुआ मैदागिल बुनालाला होते हुए गुरुद्वारा पहुँचेगा नीची बाग में, जहाँ पर सिख समाज द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा। और चौक में 5 मिनट की तकरीर होगी। दालमंडी से होकर जुलूस नई सड़क पहुँचेगा, जहाँ पर मौलाना फिरोज़ अली की तकरीर होगी। और अपने कदीमी रास्तों काली महल, पितरकुंडा होते हुए फातमान पहुँचेगा। वहाँ पर रोज़े पर ज़ियारत पढ़ेंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे जहाँ हज़रत अली का रोज़ा है। उसके बाद सेमिनार होगा। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान सोमवार को वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में हुए हंगामे और गाली गलौज के बाद डीएम ने मंगलवार को नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की संख्या भी बढ़ाने को कहा है। डीएम ने बताया कि सोमवार की घटना को लेकर दोनों ही बार एसोसिएशन को लेटर भी लिखा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता ऐसा करता है तो उसे रोकें। आने वाले 3 दिन तक जिन अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य है केवल वही लोग कलेक्ट्रेट में आए। डीएम ने कहा कि नामांकन करने जो भी प्रत्याशी आए थे, यदि उन्हें किसी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मामले का संज्ञान लेकर उस पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। बैरिकेडिंग के बाहर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट करवाई जा रही है। कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, सुभाषपा पार्टी के किसी पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया था। उस लेटर की जानकारी होने से पूर्व ही ये घटना संज्ञान में आ गई थी, क्योंकि लोकल जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उसमें ये दिखाया गया था कि जब वे यहाँ नामांकन करने के लिए किसी के साथ आए थे तो उसी दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की है। उस पर संज्ञान लिया गया था और एक जांच कराई गई थी। उसी जांच के आधार पर कल बार एसोसिएशन को बाकायदा एक पत्र जारी किया गया था। दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री से रिक्वेस्ट की गई थी कि न्यायालय में जो अधिवक्ता हैं वो केवल जिनका न्यायिक कार्य है वही आएँ, जिनका आगे आने वाले 3 दिन तारीखों पे काम नहीं है वो ना आएँ। और ऐसी किसी ने घटना की है तो उसका संज्ञान लेके ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो खुद भी कार्रवाई करें। इसके साथ ही कुछ वीडियो सुबह भी प्राप्त हुआ था जिसमें यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई दिखाई दे रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया है जाँच की वो आगे की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएँ ना हों इसके लिए पत्र तो जारी हुआ ही है। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो और सुदृढ़ की जा रही है। ड्यूटी के जो डिप्लॉयमेंट है उसको बैरिकेडिंग के बाहर भी स्प्रेड किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के बाहर भी एक एक्स्ट्रा पुलिस की लेयर बना के वहाँ ड्यूटी लगवाई जाए। कुछ बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा और करवा के कुछ लोहे की जालियाँ भी लगवाई जा रही हैं। व्हीकल्स की एंट्री जो है एक साइड से होती है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और 3 दिन यहाँ पे 2 दिन नामांकन के और तीसरा स्क्रूटनी के दिन भीड़ भाड़ कम हो उसकी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और कुछ सीनियर अधिकारियों को भी यहाँ पे यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हुए अभद्रता प्रकरण में शिवपुर विधानसभा के उम्मीदवार अरविंद राजभर अपराध एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र दुबे से मिले। सोमवार को शिवपुर विधानसभा के उम्मीदवार अरविंद राजभर के नामांकन में शामिल होने आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई अभद्रता के प्रकरण में मंगलवार को शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर जिला मुख्यालय स्थित अपराध एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र दुबे से मिले और साजिशन किए गए अभद्रता मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद इस प्रकरण में अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुश दिखे। शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर कमिश्नर साहब के आए हुए थे कि आपने उस पर क्या कार्रवाई किया। मुझे जान के अच्छा भी लगा कि बिना मेरी सूचना में इन्होंने प्रथम दृष्टया FIR दर्ज किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक एप्लीकेशन दें, ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों को जेल की सलाह के पीछे। आखिर वो कौन लोग थे जो ऐसी घटना को भारतीय जनता पार्टी के ये योजनाबद्ध तरीके से भेजे गए लोग थे जो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते थे। और कल अगर यहाँ पर हमारे समर्थक नहीं होते और कुछ ऐसे समर्थक नहीं होते तो शायद कल यहाँ कुछ और भी हो जाता। जौनपुर से बनारस की ओर आ रही बोरिंग मशीन की ट्रक में चलती गाड़ी में आग लग गई। इसी तरह ड्राइवर और ट्रक मालिक ने ट्रक से उतरकर अपनी जान बचाई। शिवपुर थाना क्षेत्र के गिलट बाजार चौके स्थित जौनपुर से बनारस की तरफ आ रही बोरिंग मशीन की ट्रक में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मौके पर ड्राइवर ने गाड़ी रोककर वो उतर गया और गाड़ी, इंजन और उसमें रखे कागजात बिस्तर सहित जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। गाड़ी में बैठे मालिक प्रवीण सिंह का कहना है कि हम लोग जौनपुर से चंदौली सरकारी कार्यों को करने के लिए ट्रक को लेकर जा रहे थे कि एकाएक इंजन से धुआं निकलना चालू हो गया तो तत्काल गाड़ी को रुकवाया गया और अपनी जान बचाकर जो ही हम लोग नीचे उतरे कि एकाएक आग पूरी गाड़ी में लग गई। वहीं पूछताछ में गाड़ी मालिक ने बताया कि लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना दोपहर 1 बजे की शुद्धिपुर के पास की है। मंगलवार को नमामि गंगे ने विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए बनाए गए गंगा द्वार का गंगा आरती करके अभिनंदन किया। विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए बनाए गए गंगा द्वार का अभिनंदन नमामि गंगे ने मंगलवार को गंगा आरती करके किया। विश्वनाथ धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश से पूर्व गंगा द्वार से सर्वप्रथम मां गंगा की भव्य आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ जी से मां गंगा की निर्मलता के लिए आशीर्वाद मांगा। ओम लिखे सनातनी ध्वज और बाबा विश्वनाथ के प्रिय डमरू संग मां गंगा की दिव्य आरती की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में गंगा किनारे गंदगी कर रही अनेकों सामग्रियों को कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि दिव्य और आकर्षक गंगा द्वार से मां गंगा की आरती उतारकर हमने बाबा विश्वनाथ जी से मां गंगा के निर्मलीकरण की कामना की है। जगत हित के लिए बाबा विश्वनाथ मां गंगा को अपने शीश पर धरकर धरती पर लाए हैं। मां गंगा का संरक्षण प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रश्मि साहू, रंजिता गुप्ता, पूजा मौर्य, विनोद कुमार आदि थे। काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार अपने भव्य अलौकिक दिव्य स्वरूप में बनकर तैयार है और लोग श्रद्धालुगण इस द्वार से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। इसके पूर्व ही हम नमामि गंगे के सदस्यों ने आज दिव्य अलौकिक रूप से मां गंगा की आरती बाबा विश्वनाथ के गंगा द्वार से करके बाबा विश्वनाथ से यह आशीर्वाद मांगा है कि मां गंगा निर्मलीकरण हो। हम जनमानस से इस आरती के माध्यम से यह निवेदन करते हैं, अपील करते हैं
कि गंगा का द्वार, जो कि गंगा मैया गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक जाती हैं, हमको, हमारे भारतवर्ष को गंगा ने सुख और समृद्धि दी है। हम यह कामना करते हैं कि सारे लोग गंगा संरक्षण के प्रति जागरूक हों। तुलसी घाट, चेसिंग घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सृजन सामाजिक विकास न्यास तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सृजन सामाजिक विकास न्यास तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी घाट, चेतसिंह घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिराम मिश्रा, सहायक कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल सिंह, ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अनिल कुमार सिंह ने सभी को जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, मां गंगे को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई, साथ साथ स्वस्थ मानसिकता से मतदान करने की भी शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में नगर निगम के स्वच्छता कर्मी भी बढ़ चढ़कर भाग लिए। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारी व उप निरीक्षक शिवशंकर, सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार पांडे के साथ प्रवीण सिंह तथा सृजन समाज विकास न्यास के कर्मचारी साथ में वह हरिश्चंद्र घाट और भदैनी घाट के सफाई कर्मी भी उपस्थित रहे। सफाई के दौरान स्थानीय नागरिकों का भी जगह जगह सहयोग मिलता रहा। आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 18 से 20 फरवरी तक स्वास्थ्य संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गिलोय जन जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य संवर्धन संगोष्ठी विषय पर आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले संगोष्ठी 18 फरवरी से 20 फरवरी को किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयुर्वेद संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी व परियोजना के अन्वेषक प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने बताया कि 2 लाख गिलोय के पौधों का निःशुल्क वितरण वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल में किया गया। कार्यक्रम में किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एफपीओ, एनजीओ को प्रशिक्षण देते हुए औषधि पौधों का वितरण भी किया गया तथा इनकी मांग को देखते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हेतु 5 औषधीय पौधों की खेती कराए जाने के पश्चात इसे वितरण तथा आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में वर्चुअल आयुर्वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु प्रयास किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद संकाय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद चिकित्सकों तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों को प्रत्येक रोगाधिकार को प्रोफार्मा पर भरकर एक वृहद डेटा बैंक तैयार किया जाएगा, जो आयुर्वेद को विश्व स्तर पर वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने हेतु मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रयास से प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को उनके चिकित्सकीय सेवा के साथ साथ शोध के मूल धारा में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। परियोजना के रूप में ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से प्रोजेक्ट मिली थी। 2 वर्षों में 2 लाख पौधों का वितरण किया गया और अब इसका समापन कार्यक्रम हो रहा है ये 18 तारीख को, जिसमें माननीय मुख्य सचिव यूपी दुर्गा शंकर मिश्री आ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने किसानों को बुलाया है, जो गंगा के किनारे जो किसान है, ये डीपीआरओ जो हैं उनके सहयोग से जितने ब्लॉक प्रमुख हैं सबको सूचित किया गया है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसमें आ रहे हैं, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि गिलोय के अलावा भी जो औषधियाँ हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसकी नर्सरी कैसे लगाएं, उसका उपयोग कैसे करें। और 19 तारीख को स्टेक होल्डर मीटिंग है, जिसके अंतर्गत फार्मेसी और उपकरण बनाने वाले, कृषि उपकरण बनाने वाले और किसान तीनों को एक साथ मिला के एक बैठक होगी। और 20 तारीख को ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर्स किया गया है, जिसमें CSIR के वैज्ञानिक लखनऊ से भी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लोग आ रहे हैं, जो किसानों को ये सिखाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।